Then we are going to read about circulation and conduction in human heart. These are the contents: heart structure, blood circulation and conducting system. If we talk about heart में दो एट्रिया होते हैं और दो वेंट्रिकल्स, मीन्स 4 चैम्बर्स होंगे. The atria are the upper and smaller chambers and the ventricles are the lower and larger chambers. फिर आर्टरीज और वेन्स के बारे में अगर हम बात करें, वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को लेकर के आती हैं बॉडी से हार्ट तक, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन. एंड द आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को बॉडी तक लेकर के जाती है, बॉडी के ऑर्गन्स तक लेकर के जाती है. देन अनदर इम्पॉर्टेंट आर्टरी इज कोरोनरी आर्टरी. जो कोरोनरी आर्टरी है ये हार्ट को ब्लड सप्लाई, उसकी मसल्स को ब्लड सप्लाई देती है. कोरोनरी आर्टरी इज एन इम्पॉर्टेंट वन. देन हम अगर डिटेल स्ट्रक्चर देखें हार्ट का, हार्ट में राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया. देर आर हम देख सकते हैं इंफीरियर वेना केवा एक वेन है और सुपीरियर वेना केवा. जो इंफीरियर वेना केवा है वो हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को हार्ट तक लेकर के आती है, एंड सुपीरियर वेना केवा हमारी बॉडी के अपर पार्ट को अपर पार्ट के ब्लड को राइट एट्रियम तक लेकर के आती है. देन देर आर पल्मोनरी आर्टरीज एंड अदर आर्टरीज एंड वेन्स आर ऑल्सो देयर. इनके बारे में हम पढ़ने वाले. देर इज वॉल्व्स. और वॉल्व से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, दैट इज सेप्टम. सेप्टम क्या है? हर एक जो वेंट्रिकल है और ऑरिकल है उन्हें एक मस्क्यूलर सेप्टा जो है उन्हें डिवाइड कर रहे हैं. लाइक राइट एट्रिया को, राइट वेंट्रिकल को, उन दोनों के बीच में जो सेप्टा डिवाइड कर रहा है दैट इज राइट एवी फोरामेन, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकल फोरामेन. लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेप्टा डिवाइड कर रहा है दैट इज लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकल फोरामेन. एंड राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को जो सेपरेट कर रहा है दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टम, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रहा है दैट इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. अब बात करते हैं वॉल्व्स की. हर एक जो सेप्टा है वो क्या करता है, उसमें एक ओपनिंग है जो दो चैम्बर्स के हार्ट को एक ही साइड के दो चैम्बर्स को कनेक्ट करता है. जैसे अगर मैं बात करूं एवी फोरामेन, एवी फोरामेन में राइट एट्रियम का देखें, अगर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा ओपनिंग के थ्रू. ये ओपनिंग गार्डेड है किसके ज़रिए? वॉल्व्स के ज़रिए. वॉल्व्स राइट साइड वॉल्व्स हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड लेफ्ट साइड जो वॉल्व्स हैं दैट इज़ बाइकस्पिड वॉल्व्स. ट्राइकस्पिड क्यों बोला? क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स हैं. बाइकस्पिड इसलिए क्योंकि इस वॉल्व में 2 फ्लैप्स हैं. ये वॉल्व्स का काम क्या है? वॉल्व्स जो है वो प्रिवेंट करता है ब्लड के बैक फ्लो को. यानी अगर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया है तो वो कहीं वापस ना चला जाए, उसे आगे बढ़ना है, वापस नहीं जा सकता वो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक. देन राइट एट्रियम में इंफीरियर वेना केवा, जैसे मैंने बताया था, देखिए नीचे की तरफ से इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में ब्लड को ड्रेन करती है. तो इंफीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग होती है राइट एट्रियम में, उस जगह पे एक वॉल्व होता है, यूस्टेचियन वॉल्व, ताकि इंफीरियर वेना केवा का जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में जाए, राइट एट्रियम से वापस वहाँ ना आए. कोरोनरी साइनस क्या होगा? कोरोनरी साइनस जो है, कोरोनरी आर्टरीज मिल करके एक जगह पे कैपिलरीज का एक गुच्छा बना लेती हैं. वो ड्रेन करता है अपना ब्लड राइट एट्रियम में. उस ओपनिंग को जो गार्ड कर रहा है दैट इज थिबेशियन वॉल्व. देन अगर हम लेफ्ट एट्रियम पर चलें तो वहाँ पे कोई गार्डिंग वॉल्व नहीं होता है. राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा. वहाँ पे जो वॉल्व होगा दैट इज सेमी ल्यूनर वॉल्व. लेफ्ट वेंट्रिकल से
सिस्टेमिक अओर्टा में जाएगा, वहाँ पे सेमील्यूनर वॉल्व होता है। देखिए, इसको हम थोड़ा और बेहतर तरीके से समझेंगे नेक्स्ट डायग्राम में, इससे नेक्स्ट में। अब यहाँ पे है हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज द ब्लड हैव टू पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस बिफोर बीइंग डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक ऑर्गन्स। मतलब देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी से उस ब्लड को लंग्स में भेजेगी, लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टेमिक अओर्टा से बॉडी में जाएगा और बॉडी से राइट एट्रियम में आएगा। तो एक चीज़ देखिए, पहले जो ब्लड है वो राइट साइड है, सिर्फ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, वहाँ से पास हुआ, फिर लंग्स की तरफ चला गया, लंग्स से जब वापस आ रहा है तो दूसरी लेफ्ट साइड पे से पास हो रहा है हार्ट के। तो यानी 2 बार हार्ट से वो पास हो रहा है, एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से। ऐसा नहीं है कि पहले राइट से होगा इतने लेफ्ट वाला वेट करेगा, या फिर पहले लेफ्ट से होगा फिर राइट वाला वेट करेगा, नहीं। ये सब बहुत जल्दी होता है हमारे हार्ट में, साइमल्टेनियसली होता है, बट ऐसा होता है कि डबल सर्कुलेशन होता है। इसे हम अगर और बेटर तरीके से समझें तो ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है एक, कि जो हमारा राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है, और जो हमारा लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है। इस वाले डायग्राम से हम ब्लड सर्कुलेशन के पाथ को बेटर समझ सकते हैं। देखिए, पहले 10 स्टेप पर आइए। सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा और कोरोनरी साइनस, ये वेन्स बॉडी ऑर्गन से अपना ब्लड लेकर के आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड राइट एट्रियम में ड्रेन कर देती है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में ब्लड को ड्रेन करता है। दोनों के बीच में कौन सा वॉल्व है? मैंने बताया था, ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ अब ब्लड जाएगा और पल्मोनरी वॉल्व वहाँ पे गार्ड कर रहा होता है ताकि वो ब्लड वापस राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए। पल्मोनरी आर्टरीज से जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाएगा, लंग्स में वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो जाएगा उसका, तो वो ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन्स लेकर के आती हैं लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में अपने ब्लड को ड्रेन करता है और कहाँ से गुजरता है? बायकस्पिड वॉल्व के थ्रू, और बायकस्पिड वॉल्व बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल इस सारे ब्लड को सिस्टेमिक आर्टरीज के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचा देती है। तो जो हमारा राइट पार्ट है उससे उस साइड के हार्ट को हम बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट, क्योंकि वो लंग्स की तरफ लेकर के जा रहा है। एंड जो दूसरा पार्ट है लेफ्ट साइड वाला पार्ट, उसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक हार्ट, क्योंकि वो बॉडी ऑर्गन की तरफ ब्लड को लेकर के जा रहा है। देन द फाइनल वन इज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, राइट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट में जा रहा है और इस तरीके से ब्लड पूरा फ्लो कर रहा है, बट ये फ्लो करने के पीछे क्या रीज़न है? तो उसका रीज़न है हार्ट में एक कंडक्टिंग सिस्टम है। हार्ट जो है एक स्पेशल मायोकार्डियम फाइबर्स की प्रॉपर्टी रखता है, मायोकार्डियम नर्व फाइबर्स। ये कोई सिंपल नर्व फाइबर नहीं है, ये सेल्फ एक्साइटेटरी न्यूरोमस्कुलर फाइबर्स है। देखिए, आप राइट एट्रियम में देखिए, राइट साइड पे एक नोड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, उसे बोलेंगे हम साइनो ऑरिक्यूलर नोड। उसी राइट एट्रियम में नीचे की तरफ लेफ्ट में एक स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, दूसरी नोड, दैट इज एवी नोड, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड। और इन दोनों के बीच में एक पाथवे है, दैट इज इंटरनोडल पाथवे। ऐसे नोड से जो इम्पल्सेस हैं वो एवी नोड की तरफ मूव करती हैं। एवी नोड से देन ये जाएंगी वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है, वहाँ से एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मूव कर रही है जो दो में फर्केट हो गई है, दैट इज बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से कंडक्ट करते हुए इम्पल्सेस को फाइनली वो परकंजे फाइबर्स, जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए बंडल ऑफ हिस से, वेंट्रिकल को वो पूरा कवर कर रहे हैं, एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर को कवर कर रहे हैं। तो ऐसे नोड जो है वो 72 पर मिनट पर अपनी इम्पल्स जनरेट करती है और हार्ट बीट को वही इनिशिएट करती है।
इंटरनोडल पाथवे के ज़रिए ये एवी नोड तक जाएगी। एवी नोड 40 पर मिनट पर अपनी जनरेट करती है इम्पल्सेस, और ऐसा करते करते लास्ट में परकंजी फाइबर तक पहुंच जाएगी, और इससे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रेगुलेट होगा, जिससे कि ब्लड जो है फ्लो करेगा, ब्लड को पंप कर पाएगा हार्ट। तो इसीलिए ऐसे नोड क्योंकि इनिशिएट करती है इम्पल्सेस को, इसे हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड मैंने कंडक्शन पाथवे को एज अ टैबुलर फॉर्म दिखाया है। ऐसे नोड द पेस मेकर, वहाँ से कहाँ गई इम्पल्सेस, एवी नोड में, एवी नोड से बंडल ऑफ हिल्स में, बंडल ऑफ हिल्स से परकंजे फाइबर में, दोनों साइड, राइट और लेफ्ट साइड। जो परकंजे फाइबर में सबसे फास्टेस्ट होता है स्पीड ऑफ कंडक्शन और स्लोएस्ट होता है एवी नोड में। सो दिस इज अ टॉपिक। इसके बाद हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे।